भाई देखो, अगर आप अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा कंटाल चुके हो, बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हो, आप वही रिपीटेटिव लाइफ जी कर बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हो, आप वो लूज़र वाली लाइफ जीकर बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हो, आपको बस कुछ भी करके अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म करना है। आपका मेंटल भी, आपका माइंड भी और आपकी हेल्थ, अगर आप ये दोनों चीज़ को ट्रांसफ़ॉर्म करना चाहते हो, आपके लिए 4 ईज़ी स्टेप्स। सबसे पहली बात तो मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। मैं पहले कुछ ऐसा दिखा करता था, अब मैं कुछ ऐसा ही दिखता हूँ और मेरी लाइफ भी कुछ ऐसी ही थी। तो तुम देख सकते हो क्लियर कितना ज़्यादा डिफरेंस है। सबसे पहला स्टेप है, कोई फिजिकल एक्टिविटी को इंक्लूड करो। देखो भाई, फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैंने भी अपने आप को यहाँ से कुछ यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा ही अपने आप को ट्रांसफॉर्म करा है। और बिलीव मी, फिजिकल एक्टिविटी आप, और बिलीव मी जब आपने, एंड बिलीव मी अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कोई सी भी अपनी लाइफ में ऐड करते हो तो आपकी मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा चेंज हो जाती है, इतनी ज़्यादा चेंज हो जाती है, इतनी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है कि आप यकीन नहीं करोगे। एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम सिर्फ जिम जाओ जिम जाओ जिम, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ जिम, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको जिम ज्वाइन करना है। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। आप, अगर आपके पास पैसे है, अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हो, अगर आपके पास परमिशन है तो आप ज़रूर जिम ज्वाइन करें। बट अगर आपके पास परमिशन नहीं है या आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप जिम ज्वाइन करें। आप शुरुआत कर सकते हैं वॉकिंग से। मैंने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का सबसे पहला स्टेप यहाँ से ही लिया था, वॉकिंग से। मैं टेरेस पे वॉक करा करता था रोज 1 घंटा शाम को, और इतनी ज़्यादा मेरी मेंटल हेल्थ को इसने इंप्रूव कर दिया भाई, इतना ज़्यादा मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी आ चुकी। इससे मेरी लाइफ में भाई फिजिकल एक्ट इससे मेरी लाइफ में फिजिकल बेनिफिट्स इससे मेरी लाइफ में फिजिकल बेनिफिट्स तो मिल ही रहे थे, लेकिन साथ साथ मेंटल बेनिफिट्स भी मिल रहे थे। मैं बोलूँगा कि फिजिकल बेनिफिट्स से ज़्यादा मेंटल बेनिफिट्स मुझे मिल रहे थे वॉकिंग करने से। एंड ज़रूरी नहीं, एंड घर में भी वॉकिंग कर सकते हो, बट अगर मैं तुमको प्रिफर करता हूँ। देखो, मैं एडवाइस आपको देता हूँ कि आप ना घर में वॉकिंग ना करें, आप बाहर वॉकिंग करें, और क्राउडेड एरिया में वॉकिंग ना करें। गार्डन या कोई ऐसे शांत जगह पे, कोई टेरेस पे वॉकिंग करें प्लीज़, क्योंकि ये तभी काम आएगा, तभी आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करेगा जब आप एक शांत प्लेस पे वॉकिंग करो, जब आप अपने आप से बात कर रहे हो, जब अपने इनर आवाज़ से जब आप कन्वर्सेशन करते हो तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। दूसरा है अपने डाइट में फैट्स को इंक्लूड करो। भाई, ये बहुत बड़ा मिथ चल रहा है, अभी भी चल रहा है 2026 में, कि भाई फैट्स खाने से फैट बढ़ता है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, आपका फैट कैसे बढ़ता है, जब आप ज़्यादा, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स उससे ज़्यादा खा लेते हो तब आपकी बॉडी उसको फैट में कन्वर्ट कर देती है। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ फैट्स खाने से फैट्स बढ़ते हैं। अगर आप प्रोटीन भी ज़्यादा खाओगे, अगर आप फ्रूट्स भी ज़्यादा खाओगे, अगर आप कार्ब्स भी ज़्यादा खाओगे, अगर आप फैट्स भी ज़्यादा खाओगे तो उसको फैट में ही कन्वर्ट करता है। और ऐसा कुछ भी नहीं होता, गुड फैट और बैड फैट ऐसा कुछ भी नहीं होता। भाई अगर बॉडी के रिक्वायरमेंट से ज़्यादा दोगे तो उसको फैट में ही कन्वर्ट करेगी। बॉडी ये नहीं देखती कि भाई ये गुड फैट्स, बॉडी ये नहीं देखती कि ये कौन से सोर्स से आ रहा है। अच्छे सोर्स से आ रहा है तो उसको मैं अच्छे फैट में कन्वर्ट करूँगी, बुरे सोर्स से आ रहा है तो मैं इसको बुरे फैट में कन्वर्ट करूंगी। ऐसा कुछ नहीं होता। ये अभी तक मिथ चल रहा है 2026 में भी। एंड सच में जब से मैंने अपने डाइट में फैट्स ऐड करे, मेरी लाइफ पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। क्योंकि जब आप फैट्स इंक्रीज करते हो तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। आई मीन टू से गुड कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ता है। एंड गुड कोलेस्ट्रॉल जब आपका बढ़ता है तब आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। एंड सच में जब से मैंने फैट्स को इंक्लूड कर रहा है तब से मेरा टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। मैं दिन के रोज़ 5 होल एग्स खाता हूं और अभी तक मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, कोई हार्ट अटैक नहीं, कुछ भी नहीं। ये बहुत बड़ा मिथ ये भी है कि अंडे खाने से हार्ट अटैक आता है। जब आप बर्गर पिज़्ज़ा खाते हो तब आपके दिमाग में नहीं आता कि भाई मेरे को हार्ट अटैक आएगा, मेरे को ये आएगा, वो आएगा। जब हेल्थी खाने की बात आती है, जब अंडों की बात आती है, तब तुम्हारे दिमाग में क्यों आता है कि भाई हार्ट अटैक तो नहीं आएगा, भाई बॉडी में गर्मी तो नहीं हो जाएगी। अरे बाहर का खाना तो इससे भी ज़्यादा हार्मफुल होता है, और आजकल के टाइम में तो और भी ज़्यादा हार्मफुल है। विटामिन डी को अपने रूटीन में ऐड करो। भाई सच में ये बहुत बड़ा गेम चेंजर चीज़ है, क्योंकि जब से मैंने विटामिन डी लेना शुरू करा है, विटामिन डी मतलब कि सनलाइट। तीसरा है सनलाइट। भाई सच बता रहा हूँ, जब से मैं सुबह उठ के सनलाइट लेता हूँ तब से मेरी लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया इसने। जब मैं सुबह उठता था तब ना मुझे बड़ी अजीब सी फीलिंग आती थी, बड़ी एम्प्टी सी फीलिंग मुझे आया करती थी कि भाई क्या चल रहा है ज़िंदगी में, क्या ज़िंदगी में मैंने कुछ अचीव ही नहीं करा, कुछ नहीं किया अपनी ज़िंदगी में अचीव, मैं क्या करूँ अपनी ज़िंदगी को लेकर। बट जब से मैंने सुबह जल्दी उठना शुरू करा है एंड सनलाइट में जाना शुरू करा है, तब से मैं सच में मेरी लाइफ पूरी चेंज हो चुकी है।
अभी मेरे रात को मेरे को जल्दी से नींद आती है, एंड ऐसा मेरे को अंदर से कोई भी ऐसा फीलिंग नहीं आती कि भाई मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर रहा, या बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट सा फील करता हो, या सुबह उठ के बहुत अजीब सी फीलिंग आती है। मेरे को कुछ भी नहीं होता है ऐसे। सुबह उठता हूँ, एकदम जोश के साथ उठता हूँ और एकदम मुझे एनर्जेटिक फील होता है, और कभी कभार तो टाइम से जल्दी उठ जाता हूँ मैं, एक डेढ़ घंटा में जल्दी उठ जाता हूँ। इतनी ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट बढ़ जाती है अगले दिन की। इसके लिए कहता हूँ कि भाई सनलाइट लो, सनलाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारे सर्केडियन रिदम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब से मैंने सनलाइट लेना शुरू करा है, तब से भाई मैं रात को मेरे को 11:30-12 बजे तक नींद आ जाती है, और 10-15 और 5-10 मिनट में तो मैं कंप्लीटली सो जाता हूँ, एंड मैं सुबह भी मेरी आँख अपने आप ही 7-7:30 को खुल जाती है। इसके लिए कहता हूँ विटामिन डी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सनलाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अगर बेस्ट फैट्स के सोर्स की बात करूँ तो अंडे, घी, आपको तो पता ही है। हाँ, ये सारी चीज़ें तो सबको पता है। व्हाट आर द बेस्ट सोर्स? अगर आप अगर फैट्स के बेस्ट सोर्स की बात करूँ तो अंडे है, घी है, फिश है, एंड अगर मैं गुड फैट्स की बात करूँ तो अंडे से आप ले सकते हो। अगर आपको गुड फैट्स, अबे तो सारी चीज़ें पता है ना सबको, क्या है बार बार बोलने की। तीसरा चौथी चीज़ है एक बैलेंस्ड डाइट रखना। भाई देखो, आजकल मैं बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ इंटरनेट पे कि सब लोग प्रोटीन करते रहते हैं, एंड बाहर का खाना कंप्लीटली छोड़ देते हैं, जबकि वो पहले बहुत पूरा दिन बाहर का खाना खाया करते थे। बस अब वो लोग सिर्फ अच्छा खाना खाने पे टिके हुए हैं, सिर्फ अच्छा खाना खाते हैं। भाई एक बैलेंस डाइट रखना ज़रूरी है, अपने लाइफ में एक बैलेंस रखना ज़रूरी है। क्योंकि मैं भी पहले कुछ ऐसा ही करा करता था कि मैं पहले ना बाहर का एकदम से कंप्लीटली मैंने ऑफ कर दिया, कुछ भी नहीं खाया करता था बाहर का, सिर्फ घर का खाना खाता था। इसकी वजह से क्या हुआ, क्रैश हो गया पूरा। एक टाइम के बाद ना मैं बाहर का खाना बहुत ज़्यादा मैंने बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दिया। इसके लिए बोलता हूँ भाई एकदम से कुछ भी मत करो, एक बैलेंस डाइट रखो। मैं भी आज अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मैं हेल्दी के साथ साथ थोड़ा सा बाहर का खाना भी खा लेता हूँ। मैं भाई हाई प्रोटीन मील लेता हूँ, मैं अपना हाई प्रोटीन मील लेता हूँ, सनलाइट लेता हूँ, फ्रूट्स खाता हूँ जिससे मेरे को विटामिन एंड मिनरल्स मिल जाते हैं, और इसके साथ साथ मैं थोड़ा बहुत जंक फूड भी खा लेता हूँ। थोड़ा बहुत अगर जंक फूड खाओगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी डाइट काफ़ी अच्छी है, आपका स्लीप शेड्यूल अच्छा है, आप सनलाइट ले रहे हो, तो आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, तो ऑलरेडी आपकी पूरी बॉडी अच्छे से काम करेगी। अगर इसमें थोड़ा सा भी अगर जंक फूड डाल दोगे तो भी इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम तब होगी जब आपकी अच्छी चीज़ों की क्वांटिटी कम होगी और बुरी चीज़ों की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ेगी, तब प्रॉब्लम होगी आपको। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ा बहुत जंक अपने रूटीन में ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर रोज़ वेफर भी खाओगे, रोज़ अगर एक